चलिए डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविलियन क्लासेस। हमने लेक्चर नंबर जो 45 था पहले सॉरी उसमें जो आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बताया था, है ना। चलिए उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। वो आपका लेक्चर 45 जो आपके एप्लीकेशन में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से लिखा हुआ है, तो उसमें लास्ट में जो क्वेश्चंस प्यारे बच्चों हमने करवाए थे वो क्वेश्चंस अधूरा रह गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। उसको चलिए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो हमने आपको बताया था कि होमोजीनियस यदि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो भी आपका यदि क्वेश्चन आता है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें पहले आप देखिए कि क्या इसको वेरिएबल सेपरेबल हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या ये वेरिएबल सेपरेबल से अलग होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, यदि इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल लगाना चाहे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि भाई क्या ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस के लिए हमने आपको बताया था, यदि आपका फंक्शन ऑफ y बाय एक्स या फंक्शन ऑफ एक्स वाई में यदि कोई कन्वर्ट हो जाता है 0 डिग्री होमोजीनियस फंक्शन में, तो ये आपका क्या कहलाएगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आप dx वाले को एक तरफ कीजिए। तो प्यारे बच्चों यदि हम लोग यहाँ पे बात करें x dy को इधर रखेंगे और इसको इधर भेज दो, और dx यदि कॉमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका dx, ठीक है। अब देखिए ऐसा करते हैं, x को इधर भेज देते हैं और dx को इधर ले आते हैं। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इक्वल टू x से डिवाइड होगा दोनों, ये हो जाएगा आपका y बाय एक्स प्लस ये देखो क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। क्लियर है ना। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते तो y बाय एक्स प्लस ये देखो, आप प्यारे बच्चों ऐसा करो कि रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बाहर आएगा x, और रूट के अंदर देखो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे x। ये x और ये x कट गया, तो यानी फाइनली आपका देखिए ये dy बाय डी एक्स इक्वल टू आपका क्या आ गया y बाय एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस वाई बाय एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन y बाय एक्स के फंक्शन में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स ये क्या है आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या सॉल्व करते हैं? कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पे पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? पुट y बाय एक्स यानी y बराबर क्या vx पुट करेंगे। उसके बाद x के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा आपका dy बाय dx, है ना, इक्वल टू यहाँ पे देखिए v को छोड़ेंगे x का 1 प्लस x को छोड़ेंगे v का क्या हो जाएगा dv अपॉन dx, यानी जहां पे dy बाय dx है वहां पे आप ये रखोगे, ठीक है। तो चलिए देखिए फर्दर हम लोग इसको आगे करते हैं। तो देखो तो क्या हो जाएगा आपका, तो यानी आपका देखो जहां पे dy बाय dx है वहां पे नाउ आपका ये v प्लस क्या हो जाएगा आपका x dv अपॉन dx, है ना, इक्वल टू अब y के जगह पे vx रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा vx अपॉन x प्लस रूट अंडर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1 प्लस, है ना, ये y बाय एक्स है तो y के जगह पे आप vx डिवाइडेड बाय x इसका क्या होल स्क्वायर, है ना। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं यानी ये हो जाएगा आपका v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये देखो x और x कट गया, यहाँ भी x कट गया, यानी ये बचेगा v प्लस रूट अंडर 1 प्लस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर। अब देखिए ये v और ये v कट गया तो आपका क्या बन गया x dv अपॉन dx, है ना। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, dv अपॉन dx इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पे आप वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, इसको इधर लाइए और इसको उधर ले जाइए, यानी ये जगह आपका dv अपॉन रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका dx अपॉन x। क्या देख रहे हैं? ये आपका वेरिएबल सेपरेबल हो गया, v और x में अलग हो गया। तो सोल्यूशन आप फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, और इंटीग्रेट करने के बाद आप देखिए तो क्या आंसर आएगा इसका
तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों आपका जो फार्मूला होता है ये होगा किस फार्मूला पे, नवरत्न फार्मूला में जाएगा dv अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। उसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों लॉग क्या होता है x प्लस, है ना, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे v है, यानी ये हो जाएगा v प्लस रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर होगा इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा आपका log x। अब हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट भी log c ले लेंगे, है ना। तो देखो तो यहां से क्या हो जाएगा आपका log v प्लस रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर, है ना। ये आपका रमरथ फार्मूला में से एक फार्मूला आएगा, उस पे आपका ये इंटीग्रेशन का होता है आपका 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस v स्क्वायर के फार्मूला पे टूटेगा, क्या होता है x प्लस रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, और x के जगह पे क्या आएगा v आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा log m प्लस n, यानी log क्या हो जाएगा cx, दोनों साइड log है, आप log को हटा दीजिए, है ना। चलिए प्यारे बच्चों आप यहां से नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आपने नोट कर लिया इधर। तो देखो तो फाइनल यदि आंसर की हम लोग बात करें तो फाइनल आंसर आपका दोनों साइड लॉग हट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका v प्लस रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू cx, ठीक है ना। तो क्या हम लोग यहाँ पे v पे छोड़ दिया आंसर, नहीं, v का वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा y बाय एक्स। देखिए तो क्या हो जाएगा y बाय एक्स प्लस रूट अंडर ये हो जाएगा 1 प्लस y बाय एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू cx। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना, ये हो जाएगा y बाय एक्स प्लस यहाँ पे देखिए रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में एक्स स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर, है ना। अब ऐसा करके हम लोग एलसीएम लेकर के इसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cx स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, है ना। इस तरह से यदि कोई भी आपका होमोजीनियस का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लो। देख लो कि हमने आपको दो डिफिनीशन बताया था, एक ऊपर नीचे आपका जो आपका जैसे m dx प्लस n dy है, तो m और n में यदि जितने भी टर्म इन्वॉल्व है उन सबका डिग्री सेम है तो होमोजीनियस होगा। दूसरा यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx फंक्शन ऑफ x y बाय x या फंक्शन ऑफ x बाय y में कन्वर्ट हो जाता है तो वो भी आपका क्या है होमोजीनियस है। क्लियर है ना। चलिए तो ये फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। चलिए इसको नोट करो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, dy बाय dx इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आप देखोगे, हो सकता है आपके एग्जाम में आएगा या आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर होगा उसमें भी आप देखोगे इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देख करके ही बताओगे क्या वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, नहीं लग पाएगा, है ना। हम लोग यहाँ पे अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये होमोजीनियस है, ऑब्वियस है। देखिए क्या है आपका ऊपर नीचे सारे का डिग्री क्या है प्यारे बच्चों, इस टर्म का डिग्री सेम है ना। यदि इस फॉर्म की हम लोग बात करेंगे, यदि आपका m dx प्लस n dy है ना, तो यहाँ m और n में जितने भी टर्म इन्वॉल्व होते हैं उन सारे का डिग्री यदि सेम है तो वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है होमोजीनियस होता है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये होमोजीनियस है। ऐसे भी ऊपर नीचे x कॉमन कर लो, देखो ये y बाय एक्स के फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए तो इसको आप सॉल्व करने का तरीका होता है पुट y बराबर vx पुट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा आपका dy बाय dx इक्वल टू v को छोड़ेंगे x का 1 प्लस x को छोड़ेंगे v का क्या हो जाएगा dv अपॉन dx, है ना। तो देखो प्यारे बच्चों आपका यानी जहाँ पे dy बाय dx है वहां पे हो जाएगा आपका v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू x के जगह सॉरी x को रहने देंगे, y के जगह पे आपका vx पुट होगा डिवाइडेड बाय, है ना, y के जगह पे vx x प्लस ये देखो क्या हो जाएगा आपका vx। अब देखो तो यदि हम लोग यहाँ पे बात करें v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू x ऊपर नीचे कॉमन करके काटेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v,
है ना। अब इस v को उधर ट्रांसफर कर दो तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, x dv अपॉन dx इजकल टू 1 माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस b माइनस b होगा। इसको अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए तो क्या ये बनेगा, आप एलसीएम लीजिए, क्या होगा x dv अपॉन dx इजकल टू, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस बी और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस बी, नीचे एलसीएम 1 प्लस बी होगा 1 माइनस बी, माइनस हो जाएगा v इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस बी। क्लियर है। देखिए यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, ये 1 माइनस बी माइनस बी, 1 माइनस भी माइनस भी और हो जाएगा माइनस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस भी। क्लियर है प्यारे बच्चों। यानी ये आ रहा है x dv अपॉन dx इक्वल टू, ये देखो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस भी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस भी, है ना। अब वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगाइए तो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 प्लस भी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका, ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, आप ऐसा करो, यहाँ पे हम लोग माइनस को कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे भी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस भी। अब इधर ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस भी डिवाइडेड बाय, माइनस को आप यही छोड़ दो, है ना, भी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, इधर हो जाएगा आपका dv और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस dx डिवाइडेड बाय क्या होगा x। देखिए वेरिएबल सेपरेबल लग गया। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कर देंगे इंटीग्रेट प्यारे बच्चों, कर दीजिए इंटीग्रेट। क्लियर है ना। चलिए अब उम्मीद करेंगे कि ये इंटीग्रेशन आपको आता है। देखिए यहाँ पे 1 प्लस भी डिवाइडेड बाय भी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, है ना। इसको चाहे तो आप अलग अलग कर दो, 1 बाय भी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, है ना। दूसरा क्या होगा, v डिवाइडेड बाय भी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, या नहीं तो नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन लिख लो, बहुत आसान हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। आप दोनों तरीके से इसको क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर है ना। चलिए अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो प्यारे बच्चों अब नीचे का हम लोग यदि डिफरेंशिएशन लिखे तो क्या हो जाएगा, 2v प्लस 2 होगा ना, भी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2v और 2v का क्या हो जाएगा आपका 2 होगा। अब देखिए लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में v प्लस 1 है, तो v प्लस 1 तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 से गुना करना पड़ेगा। गुना करेंगे तो फिर से ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे v प्लस 1 डिवाइडेड बाय भी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, ये हो जाएगा आपका dv, इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस log x। ठीक है, अब आइए log x होगा। चलो यहां तक आप नोट करो। चलिए आपने नोट कर लिया। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यदि हम लोग बात करें तो 1/2 को बाहर कर दो, 1/2 को आपका देखो बाहर हो गया, ये हो गया आपका क्या f डैश x डिवाइडेड बाय एफ एक्स, है ना। क्या होगा log एफ एक्स, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों log v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, और इधर देखिए क्या हो जाएगा आपका ये log माइनस log है तो कांस्टेंट भी आप क्या करो log c जोड़ दो, यानी ये हो जाएगा आपका log m माइनस n, यानी log c माइनस log x, यानी क्या हो जाएगा c बाय x। क्लियर है। चलिए अब हम लोग को log हटाने के लिए इस 1/2 को अंदर भेज देंगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log, ये 1/2 पावर के रूप में जाएगा, यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1। क्लियर है। और इधर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों log c बाय x। अब दोनों साइड log हट जाएगा। क्लियर है ना, दोनों साइड log हट जाएगा तो देखो तो क्या हो जाएगा रूट अंडर v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इक्वल टू c बाय x। ऐसा करो, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, है ना। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इक्वल टू c स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब हमको v के जगह पे क्या रखना पड़ेगा y बाय x, है ना।
चलिए अब हम लोग रखते हैं v के जगह पे y बाय एक्स। देखो तो आपका क्या फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ पे अब रखिए y बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y बाय एक्स माइनस 1 इजकल टू c स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहां से हम लोग एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, एलसीएम लेंगे, इसके साथ एक एक्स बचेगा 2xy और इसके साथ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो प्यारे बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को हम के मान लेंगे, कोई भी कांस्टेंट आप, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना। इस तरह से कोई भी यदि क्वेश्चन आपका होमोजीनियस का आता है, बस आपको चेक करना है, उसके बाद y के जगह पे भी एक्स पुट कर दो। क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वेयर के बराबर सी स्क्वायर या के करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, है ना। एक तो आपने सीखा कि यदि होमोजीनियस फंक्शन है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब प्यारे बच्चों हम लोग सीखते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, है ना। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपके जो कि, या कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे जो कि आपका होमोजीनियस नहीं होगा, यानी आप कह सकते हो वो क्या है आपका नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले उस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे होमोजीनियस में। फिर जो आप होमोजीनियस का मेथड सीखे हो उस मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी ये कह सकते हो कि ये आपका यदि नॉन होमोजीनियस का नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यदि आएगा तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कोई आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है ना, dy बाय डी एक्स इजकल टू, है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब इस इक्वेशन को आप देख करके बताइए इसको क्या ये होमोजीनियस है, नहीं है। ईच टर्म का डिग्री प्यारे बच्चों सेम नहीं है। देखो यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1, इसमें x और y कोई है नहीं है, यानी डिग्री यहाँ पे 0। तो ईच टर्म का डिग्री सेम नहीं, नीचे में भी वही केस है। तो ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है ना। इस तरह के इक्वेशन को हम लोग नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो अब जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके एसबीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है नॉन होमोजीनियस से, जो 6 नंबर में आता है। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन होता है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनता है तो बच्चा घबरा जाता है कि भाई इतना लंबा जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन घबराना नहीं है, देखोगे आप बहुत आसान है इसको बनाना, है ना। इसमें प्यारे बच्चों आपका 2 केस होगा, हम लोग दोनों केस बारी बारी से पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं। केस फर्स्ट यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए केस फर्स्ट में आपका, यदि आपका ये रेशियो इफ a1 डिवाइडेड बाय a2 इजकल टू b1 डिवाइडेड बाय b2, यदि आपको ये केस मिलता है तो इसमें आपका एक कॉमन टर्म मिलेगा, है ना। एक कॉमन टर्म ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा। उस कॉमन टर्म के जगह पे हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, भी पुट कर देंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। देखोगे आपका आसानी से वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। इसमें आप लिखेंगे इफ a1 डिवाइडेड बाय a2 इजकल टू b1 डिवाइडेड बाय b2, तो there exists a substitution, there exists a substitution which reduces
which reduces the given differential equation in variable सेपरेबल फॉर्म। कहने का ये मतलब है जब आपका ये दोनों रेशियो बराबर होगा तो एक कॉमन टर्म मिलता है, देयर एग्जिस्ट ए सब्स्टिट्यूशन, आपको एक सब्स्टिट्यूशन मिलेगा जो आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसमें रिड्यूस कर देगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। कहने का मतलब है आपको यहाँ पे क्या होगा, आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए सॉरी, देखिए प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये भी आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है ना। ईच टर्म का डिग्री आपका सेम नहीं है। आप देखते हैं कि क्या मेरा पहला केस इसमें लगेगा। हमने आपको बताया A1, देखो तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये भी कट के आपका 1 बाय 1 होगा। तो क्या देखिए ये पहला केस आपका होल्ड कर रहा है। तो प्यारे बच्चों हमने बोला एक कॉमन सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। तो देखो तो यहाँ पे कॉमन सब्स्टिट्यूशन ऊपर है नीचे में, x प्लस 2y यहाँ पे भी है, x प्लस 2y यहाँ पे भी है। एक कॉमन टर्म मिला, इसके जगह पे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, भी पुट कर देंगे, है ना। सीधा क्वेश्चन आता है आपका इस तरह का, ठीक है ना। और मोस्टली आपका जो सेकंड केस अभी हम डिस्कस करेंगे उस पे ज्यादातर क्वेश्चंस आता है, लेकिन इस पे भी आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। इसको भी सीखना प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है ना। तो ये पहला केस है। तो चलिए हमने क्या बोला, एक कॉमन सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, मिल गया आपको। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग, क्या पुट करेंगे, v बराबर x प्लस 2y कर दिए। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, है ना। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका dv अपॉन dx, और प्यारे बच्चों ऐसा करो, उल्टा करो, ऐसे आप देखो, ये आप x प्लस 2y को पुट कर दो, v कर दिए पुट। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, x का क्या होगा 1 प्लस 2y क्या हो जाएगा 2 dy बाय dx इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा आपका dv अपॉन dx। क्लियर है। अब ये उसको भेज दो उधर, ये हो जाएगा 2 dy बाय dx इक्वल टू, ये देखो प्यारे बच्चों dv अपॉन dx माइनस 1, है ना। अब 2 को उधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय 2 dv अपॉन dx माइनस 1 बाय 2 होगा। क्लियर है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी जहां पे dy बाय dx है वहां पे ये लिखना पड़ेगा। तो देखिए तो आपका क्या हो जाएगा 9 dy बाय dx के जगह पे हम लिखेंगे हाफ dv अपॉन dx माइनस हाफ इक्वल टू, अब देखो x प्लस 2y को आपने क्या पुट किया v, ये हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका v प्लस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए 1 बाय 2 को उधर ट्रांसफर करते हैं, कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका 1 बाय 2 dv अपॉन dx इक्वल टू, इस 1 बाय 2 को उधर ट्रांसफर करोगे, ये हो जाएगा आपका v माइनस 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1, प्लस हो जाएगा हाफ, एलसीएम ले लो, ये एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू v प्लस 1। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा v प्लस 1 गया 2 इंटू v माइनस 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा v प्लस 1 होगा प्यारे बच्चों। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो क्या हो जाएगा 2v प्लस v, यानी हो जाएगा 3v माइनस 2v प्लस 1, क्या हो जाएगा आपका माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू v प्लस 1 होगा। क्लियर है। चलिए तो प्यारे बच्चों अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, यानी ये हो जाएगा आपका dv अपॉन dx इक्वल टू 3v माइनस 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1। अब ध्यान से देखिए क्या इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, लग जाएगा। तो देखो तो वेरिएबल सेपरेबल करो, ये v और x में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3v माइनस 1 dv इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dx। जब वेरिएबल सेपरेबल हो गया हम लोग प्यारे बच्चों दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, और आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे। क्लियर है। और इसको इंटीग्रेट करना क्या बच्चों आसान है कि नहीं है, बोलो। इसको हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेट कर लेंगे। ऐसा करते हैं
इसको हम लोग अलग अलग करते हैं, या नहीं तो आप ऐसा करो, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं इंटीग्रेट। देखो प्यारे बच्चों, इसको लिख लेंगे आप यहाँ पे, देखो v प्लस क्या है v, इसको यदि अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा v डिवाइडेड बाय 3v माइनस 1 dv, और ये हो जाएगा आपका प्लस इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय 3v माइनस 1 dv, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका dv, और इधर हो जाएगा आपका x। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए इसको, क्या इसको हम लोग ऐसे लिखें, इसको लिख लेते हैं प्यारे बच्चों आपका, देखो तो यदि इसको लिखना चाहेंगे तो ये देखिए आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे हम लोग 3v, ठीक है ना, अब माइनस 1। यदि ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे आपको देखो क्या हो जाएगा, यदि इसको हम लोग इंटीग्रेट करना चाहे प्यारे बच्चों, तो इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, आप लिखो इसको 3v माइनस 1 लिख लिए ऊपर, हमको ऊपर v लाना है, तो उसके लिए आप 1/3 से यहाँ पे गुना करोगे ना, तो ये क्या आ गया v। अब इसका गुना इसके साथ भी होगा -1/3, लेकिन यहाँ पे v है तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 1/3। क्लियर है? जो कट जाएगा डिवाइडेड बाय 3v माइनस 1, क्लियर है ना, dv, है ना। और यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका 1/x की तरह क्या हो जाएगा, ये आपका log 3v माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ v, क्या हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू x प्लस c। क्लियर है ना? चलिए यहां तक नोट कीजिए, इसको फिर से अलग अलग कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो इसको नोट करो जल्दी। चलिए प्यारे बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे अलग अलग करेंगे, इस टर्म को आप अलग कीजिए, ये हो जाएगा 1/3 बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा आपका 3v माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3v माइनस 1, है ना, dv, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा प्लस 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर 1/3v माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका dv, प्लस ये देखो आपका हो जाएगा log क्या हो जाएगा आपका 3v माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू x प्लस c। ठीक है ना, बस कैलकुलेशन होता है ना, ये और ये कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 dv का क्या हो जाएगा v प्लस 1/3, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका log 3v माइनस 1, अगेन डिवाइजन बाय 3, क्यों, v के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा log 3v माइनस 1, है ना, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू x प्लस c। अब ध्यान से देखिए यहाँ 1/9, यानी इसको हम लोग ये v/3 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/9 प्लस, यानी यहाँ पे यदि हम लोग log 3v माइनस 1 को कॉमन कर ले, ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1/3 होगा इक्वल टू x प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका v/3 प्लस ये देखो आपका log, है ना, तो इसको ऐड करेंगे यानी आपका एलसीएम 9, 1 प्लस 3 यानी 4/9, तो 4/9 यहाँ पे लिख लेंगे, log 3v माइनस 1, है ना, इक्वल टू x प्लस c। अब v का वैल्यू हमने v किसको पुट किया था प्यारे बच्चों, x प्लस 2y को पुट किया था ना, तो चलिए रख देंगे यहाँ पे x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4/9, ये हो जाएगा आपका log, है ना, देखिए 3 इंटू आपका ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, है ना, इक्वल टू x प्लस c। सिंप्लीफाई कर लो, क्या हो जाएगा, ऐसा करते हम लोग यहां से x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4/9 log। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 दूना 6y माइनस क्या हो जाएगा 1, क्लियर है, इक्वल टू x प्लस c। चाहे तो आप इतनी पे आंसर इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं तो 3 को 1/3 को कॉमन करके आप उस साइड भेज सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए
तो जब भी आपका केस 1 पे यदि क्वेश्चंस आता है तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक कॉमन सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा, बस उसके जगह आप भी पुट कर दो, एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दो, देन वेरिएबल सेपरेबल लग जाता है। उसके बाद बस आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब प्यारे बच्चे हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं, ठीक है। चलो चलिए, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, dy बाई डी एक्स इजकल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। क्लियर है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे केस सेकेंड की बात करेंगे। यदि if a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इजकल टू b1 डिवाइडेड बाय b2, जब ये दोनों रेशियो आपका प्यारे बच्चों यदि आपका बराबर नहीं होगा, देन ये आपका कैसे सॉल्व होगा तो अब देखो, जब ये रेशियो आपका बराबर नहीं है तो कॉमन टर्म भी आपको नहीं मिलेगा, आप सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्मॉल x के जगह पे पुट करेंगे आपका कैपिटल X प्लस H। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पुट x स्मॉल x के जगह पे कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y के जगह पे कैपिटल Y प्लस K। हमने क्या बोला, स्मॉल x के जगह पे कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y के जगह पे कैपिटल Y प्लस K। क्लियर है ना। आप जैसे पुट किए, अब यहाँ पे H और K क्या है प्यारे बच्चों, आपका कांस्टेंट है ना। आप यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में वेयर H कॉमा K क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब जैसे आप पुट करोगे, आप दोनों साइड डिफरेंशियल लो, यहाँ डिफरेंशियल लोगे स्मॉल dx बराबर कैपिटल dx और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल dy बराबर क्या हो जाएगा आपका कैपिटल dy। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब चलिए हम लोग ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखो, तो क्या हो जाएगा आपका 9 स्मॉल dy के जगह पे अब क्या हो जाएगा कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx इजकल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा a1 x के जगह पे आप कैपिटल x प्लस h पुट किए हो, प्लस b1 y के जगह पे क्या कैपिटल y है ना, कैपिटल Y प्लस K है ना, प्लस C1। उसी तरह से डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका A2 इंटू कैपिटल X प्लस H प्लस B2 इंटू कैपिटल Y प्लस K प्लस C2। क्लियर है। अब देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं A1X प्लस B1Y प्लस, यहां से देखो आपका क्या हो जाएगा आपका ये A1H प्लस B1K प्लस C1। ये सारे कांस्टेंट को एक जगह करेंगे, वेरिएबल को हम लोग एक जगह लाएंगे। नीचे में देखिए आपका क्या हो जाएगा A2X प्लस B2Y, अब यहां पे हो जाएगा आपका प्लस A2H प्लस B2K प्लस क्या हो जाएगा आपका C2। क्लियर है। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैपिटल dy बाई डी एक्स ये होमोजीनियस कब होगा, हमने क्या बोला कि होमोजीनियस के लिए आपका इस टर्म का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम है। इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, बट ये टर्म का डिग्री क्या है 0 है। क्लियर है ना। नीचे भी वही बात है। ये होमोजीनियस कब होगा, यदि मान लो इस इक्वेशन का वैल्यू 0 और ये नीचे वाले का इक्वेशन का वैल्यू 0, यानी ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है A1H प्लस B1K प्लस C1 इजकल टू 0 और ये भी 0, यदि ये दोनों टर्म 0 हो जाए तो यहाँ पे आप ढक दो तो ये क्या देखो तो क्या होमोजीनियस हो गया। तो यानी यहाँ जो H और K हम अपने मन से लिए हैं, तो इस तरह से इसका वैल्यू सेलेक्ट करना है H, K का, ताकि ये आपका क्या हो जाए 0 हो जाए, है ना। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसके लिए चूज H, K है ना, चूज H, K, यहां पे हम मिटा देते हैं ये चूज H, K सच दैट A1H प्लस देखिए यहाँ पे B1K प्लस C1 बराबर 0 एंड A2H प्लस B2K प्लस C2 बराबर 0।
ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। हमारे लिए एच और के अननोन कांस्टेंट है। दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके यहाँ से एच और के का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और इसमें रखे हुए आराम, क्योंकि हमने कंडीशन ही लिया है ऑलरेडी, ये और ये क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो नाउ बिकम्स आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कैपिटल डी वाई डिवाइडेड बाय कैपिटल डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे a1x प्लस b1y डिवाइडेड बाय आपका a2x प्लस b2y। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन था क्या ये कन्वर्ट हो गया होमोजीनियस में? ऑब्वियस है, सारे का डिग्री आपका क्या है, इस टर्म का डिग्री क्या है प्यारे बच्चों आपका सेम हो गया। तो यानी ये आपका क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया किसमें, कन्वर्ट हो गया आपका प्यारे बच्चों होमोजीनियस में। देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कैपिटल Y बराबर भी कैपिटल X। फिर से आपका वही प्रोसीजर जो आप ऑलरेडी होमोजीनियस में सीख चुके हो, ठीक है ना। ये इसका वर्किंग प्रोसीजर है। यदि सेकेंड केस पे क्वेश्चन आता है, चलिए प्यारे बच्चों इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए तो प्यारे बच्चों देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है 2x प्लस 2y माइनस 1 dx इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 1 dy। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो बच्चों पहले हम लोग देख लेते हैं। क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या ये dx को उधर भेजो और इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा आपका dy बाय dx इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 1 है ना। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे, तो अब देखिए क्या ये किस केस पे है, हम लोग निकाल लेते हैं रेशियो। यानी आपका हमने बताया a1 डिवाइडेड बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 होना चाहिए। तो a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2/1 इक्वल टू आपका, सॉरी प्यारे बच्चों थोड़ा क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन हम लेना चाह रहे हैं, एक मिनट, चलिए कोई नहीं प्यारे बच्चों, आपका ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहला केस पे है, चलो इसको सॉल्व ही कर देते हैं, उसके बाद सेकंड केस वाले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यानी ये आपका क्या है, रेशियो बराबर है। यहाँ पे रेशियो प्यारे बच्चों क्या है, बराबर है आपका, यहाँ भी 2/1 यानी ये पहला केस पे आ गया है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो ये कॉमन सब्स्टिट्यूशन मिलेगा यहाँ पे, x प्लस वाई यहाँ पे कर सकते हैं 2 कॉमन करके, माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई है ना प्लस 1। क्लियर है ना। हमने क्या बोला कि जब आपका रेशियो बराबर होगा तो एक कॉमन सब्स्टिट्यूशन मिल गया, तो क्या करेंगे यहाँ पे पुट x प्लस वाई इक्वल टू v। चलो पुट कर दिए। अब इसको पुट करेंगे तो अब दोनों साइड डिफरेंशियल लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका dy बाय dx, इधर हो जाएगा आपका dv अपॉन dx। क्लियर है। तो यानी यहां से देखिए dy बाय dx इक्वल टू dv बाय dx माइनस 1। तो यानी जहां पे dy बाय dx है वहां पे आप ये लिखोगे, तो देखो तो आपका ये क्या होने जा रहा है तो यहां पे हम लोग 9 यानी आपका ये dy बाय dx है ना जी, तो dy बाय dx के जगह पे आप dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई के जगह पे प्यारे बच्चों भी रखो, ये हो जाएगा आपका 2v माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2v प्लस 1 होगा। इस 1 को उधर सरका दो, आपका हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू ये देखिए आपका 2v माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपका ये क्या हो जाएगा 2v प्लस 1 है ना, प्लस हो जाएगा आपका 1। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आपका हो जाएगा 2v प्लस 1, यहाँ पे देखो 2v माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2v प्लस 1। क्लियर है। तो ये 1 और ये 1 प्यारे बच्चों कैंसिल हो गया, ऊपर देखिए आपका क्या बचेगा है ना। यदि हम लोग ऊपर की बात करेंगे है ना, आपका ऊपर बचेगा 4v डिवाइडेड बाय
यहाँ पे बचेगा आपका 2v + 1 होगा। अब प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों आपने कुछ गलती करा है क्या, 1 मिनट। यहाँ पे आपका x प्लस यानी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 क्यों आएगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लो प्यारे बच्चों। एक्चुअल में आपका यहाँ पे x + y है, तो इसीलिए थोड़ा सा देखिए, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका v + 1 होगा, क्लियर है ना। अब इसको भेजिए इधर, क्या हो जाएगा आपका dv/dx = 2v - 1, है ना, डिवाइडेड बाय आपका ये हो जाएगा v + 1 प्लस क्या हो जाएगा 1। देखिए अब इसको करेंगे, यानी आपका हो जाएगा नीचे v + 1, ये हो जाएगा आपका 2v - 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका v + 1, ये 1 1 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा आपका 3v डिवाइडेड बाय v + 1। अब वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, ऐसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, v + 1 डिवाइडेड बाय v, 3 को आप उधर ही छोड़ दो, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, v + 1 डिवाइडेड बाय v dv, और ये हो जाएगा 3dx, क्लियर है ना। वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे हम लोग अलग अलग करेंगे तो पहला इंटीग्रेशन होगा v डिवाइडेड बाय भाई dv प्लस ये तो क्या हो जाएगा 1/v dv, और इधर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका 3x + c, है ना। तो ये v और v आपका कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इधर आप नोट करो जल्दी से। चलिए आपने नोट कर लिया, मजा आ रहा है ना जी, उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका dv का हो जाएगा v प्लस, अब बताओ 1/v का इंटीग्रेशन क्या होगा, log v होगा, है ना, log v, और इक्वल टू 3x + c, क्लियर है ना। अब v का वैल्यू रख देंगे प्यारे बच्चों, v का वैल्यू क्या था आपका x + y, और यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा log, ये हो जाएगा आपका x + y, क्लियर है ना। और इधर देखिए 3x + c, क्लियर है। अब ऐसा करते इस x को उधर ट्रांसफर कर दो, या नहीं तो आप इस 3x को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा y - 2x, है ना, प्लस इसको लिख सकते हो log x + y = c इज फाइनल आंसर, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से यदि आपका क्वेश्चन आता है केस फर्स्ट पे तो आप आराम से कर सकते हो, क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आपका फाइनल आंसर, इस 3x को इधर करेंगे, एक x घट जाएगा, -2x हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट केस पे बात करते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है dy/dx = y + x - 2 डिवाइडेड बाय y - x - 4। ये आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि किस केस पे आएगा। तो थोड़ा ये y पहले लिख दिया, तो क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऐसे लिखोगे dy/dx = x + y - 2 डिवाइडेड बाय -x + y - 4, क्लियर है ना। तब क्या यहाँ पे चेक कीजिए a1 डिवाइडेड बाय a2 और आपका b1 डिवाइडेड बाय b2। यदि हम लोग करेंगे तो a1 कितना है भाई 1 डिवाइडेड बाय -1, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन दोगे 1/1, क्या ये बराबर है, नहीं है, है ना, नॉट इक्वल टू है, यानी केस 2 का है। तो हमने क्या बोला, जब ऐसा होगा केस 2 पे तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो हमने बोला x के जगह पे पुट स्मॉल x बराबर कैपिटल X + h, और स्मॉल y बराबर कैपिटल Y + k पुट कर दिए। अब यहाँ पे डिफरेंशियल लो, dx ये हो जाएगा आपका कैपिटल dx, ये क्या हो जाएगा dy बराबर कैपिटल dy। नौ देखिए क्या हो जाएगा dy/dx, यानी कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx
बराबर x के जगह पे आप क्या पुट किए हो, कैपिटल x प्लस एच। y के जगह पे आप क्या पुट किए हो, कैपिटल y प्लस के, क्या है -2, क्लियर है, डिवाइडेड बाय, नीचे में देखिए माइनस एक्स प्लस एच, है ना, प्लस ये देखो आपका कैपिटल y प्लस के, ठीक है, -4। अब इसको अरेंज करेंगे तो देखो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई प्लस एच प्लस के -2, क्लियर है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा -x प्लस वाई, क्या हो जाएगा प्लस का साइन दो, -h, यहां से आ जाएगा प्लस के, और यहाँ पे -4, क्लियर। अब देखो अब इसका वैल्यू ऐसे हम लोग h, k का वैल्यू सिलेक्ट करना है ताकि इसका वैल्यू क्या हो, 0 हो, है ना। चलिए तो चूज h, k सच दैट, चूज h, k सच दैट, क्लियर है ना। अब इसको 0 के बराबर करेंगे, यानी h प्लस के -2 बराबर 0। दूसरा है -h प्लस के -4, क्लियर है प्यारे बच्चों, इजकल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके आप बताइए क्या होगा, सिंपल है इक्वेशन, सिंपल ऐड कर दोगे, ये कट गया 2k, इधर क्या हो जाएगा -6 बराबर 0, यानी प्यारे बच्चों यहाँ k का वैल्यू कितना आएगा, 6 उधर गया यानी 3 आ गया, किसी एक में रख दो। k का वैल्यू मान लो आप ऊपर वाले में रखोगे 3 -2 कितना हो जाएगा +1, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, h का वैल्यू हो जाएगा -1, क्लियर है ना। तो यानी h के जगह पे -1 और k के जगह पे यदि हम लोग 3 पुट करेंगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है प्यारे बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका होमोजीनियस में। यानी नौ अब देखिए तो आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैपिटल dy डिवाइडेड बाय कैपिटल x, है ना। अब इसके जगह पे क्या 0 हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया कैपिटल x प्लस कैपिटल y डिवाइडेड बाय -x प्लस y, हो गया। क्या ये होमोजीनियस है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया जाता है, इस तरह से दे देगा, बोलेगा व्हिच सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि हमारा ये होमोजीनियस इक्वेशन ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाए। तो आप सिंपल देखो h और k का वैल्यू निकाल करके आंसर कर सकते हो। सिंपल इस तरह का भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चंस आता है। अब चलिए ये कन्वर्ट हो गया होमोजीनियस में। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट y बराबर vx, है ना। आप डिफरेंशिएट करो, फिर से वही कहानी, क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में कैपिटल y डिवाइडेड बाय, हमेशा यहाँ y कैपिटल चल रहा है, x कैपिटल चल रहा है, कैपिटल y और x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, कैपिटल y कैपिटल x, इधर देखिए v को छोड़े प्लस, आप दूसरा बार x को छोड़ेंगे dv अपॉन कैपिटल x, क्लियर है। यानी जहां पे dy बाय dx है वहां पे आपका क्या हो जाएगा dv बाय dx, क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए यहां तक नोट कीजिए, आगे फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो यानी आपका जहां पे dy बाय dx है तो उसके जगह पे रखेंगे v प्लस क्या कैपिटल x dv अपॉन dx बराबर x प्लस y है, तो हमने y के जगह पे यानी x छोड़ो प्लस v कैपिटल x डिवाइडेड बाय माइनस x, और ये हो जाएगा प्लस आपका v कैपिटल x। तो प्यारे बच्चों यहां से x ऊपर नीचे कॉमन करके काट दो, ऊपर बचेगा 1 प्लस v, नीचे बचेगा -1 प्लस v, है ना। इसको आप ऐसे लिख लो v प्लस 1 डिवाइडेड बाय v माइनस 1, है ना। अब यहाँ पे आपका ये किसके बराबर है, v प्लस x dv अपॉन dx, इस v को उधर ट्रांसफर करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा x dv अपॉन dx, है ना, इक्वल टू v प्लस 1 डिवाइडेड बाय v माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका -v, क्लियर है। एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा आपका v माइनस 1,
ये देखो आपका v प्लस 1 माइनस v आपका v माइनस 1। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका v प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस v स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आपका v डिवाइडेड बाय v माइनस 1। क्लियर है? अब प्यारे बच्चों इसको हम लोग करेंगे तो ऐसा करते हैं, देखो क्या हो जाएगा माइनस v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा आपका v माइनस 1, है ना। अब ये बराबर है आपका x dv अपॉन dx के। अब क्या ये वेरिएबल सेपरेबल होगा? चाहे तो आप यहाँ माइनस कॉमन कर लो, एक स्टेप और प्यारे बच्चों बढ़ा देंगे, माइनस कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका v माइनस 1। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे। तो देखो प्यारे बच्चों अब इसको वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा आराम से। तो देखिए यहां पे क्या होगा, ट्रांसफर कीजिए, क्या हो जाएगा इधर v माइनस 1 डिवाइडेड बाय, माइनस साइन को यहीं छोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1, ये हो जाएगा आपका dv और इधर हो जाएगा आपका माइनस dx हो जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, वेरिएबल सेपरेबल है ना प्यारे बच्चों। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग अलग अलग कर देते हैं, इसको क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो या नहीं तो आप इसका पहले डिफरेंशियल देखो क्या हो जाएगा 2v माइनस 2 होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल लिख रहे हैं, अब ऊपर में v माइनस 1 है तो यहाँ 1/2 करना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों। 1/2 कर दिए तो देखो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 करेंगे, ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा माइनस 1। अब करने की कोई जरूरत नहीं है, v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 dv और इधर हो जाएगा माइनस x, है ना। चलो अब ये 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 2v माइनस 2 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 dv। क्लियर है बच्चों? इंटीग्रेशन आपको आ रहा होगा, इतना हम उम्मीद कर सकते हैं। x प्लस कॉन्स्टेंट c, अब देखिए f डैश x डिवाइडेड बाय fx क्या होता है प्यारे बच्चों 1/2 log v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस c। आप चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो, इस 1/2 को ये कर देंगे, या नहीं तो आप प्यारे बच्चों यहाँ ही इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका log v स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1, है ना। इस 2 को उधर कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2c। क्लियर है? चलो तो यदि यहाँ पे हम लोग बात करें तो अब v का वैल्यू रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो v का वैल्यू आपने क्या रखा था, देखिए आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, कैपिटल Y बराबर vx, कैपिटल x, यानी ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे v के जगह पे हो जाएगा कैपिटल Y बाय x का क्या होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2 कैपिटल Y बाय x माइनस 1, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए माइनस 2x प्लस 2c। कुछ नहीं करना है, v के जगह पे कैपिटल Y बाय x रख देंगे, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से प्यारे बच्चों। चलिए आपने नोट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बस इस तरह का क्वेश्चन बस आपका लंबा होता है ना, कैलकुलेशन है। तो देखो प्यारे बच्चों, तो यदि यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा लॉग, अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कॉमन, मतलब एलसीएम नीचे की बात करेंगे, ये नीचे आपका कैपिटल एक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा कैपिटल वाई का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 कैपिटल एक्स वाई और माइनस क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर, है ना, इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2c। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब यहाँ पे देखो, अब ये आ गया, ओहो एक मिनट, आप एक करेक्शन कर लेना। ये देखो आपका माइनस कैपिटल dx है, तो यहाँ पे स्मॉल x नहीं होगा, कैपिटल x होगा, यहाँ पे भी कैपिटल x होगा, यहाँ पे भी कैपिटल x होगा, और यहाँ पे भी प्यारे बच्चों कैपिटल x होगा, और यहाँ पे भी कैपिटल x होगा। क्लियर है ना? ये आपका क्या होगा कैपिटल x। तो यानी इधर भी आपको रखना पड़ेगा, इधर भी आपको क्या रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, x का वैल्यू, सॉरी वो इधर कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा, इधर क्या हो गया था आपका माइनस 2x प्लस 2। क्लियर है ना? चलिए
तो ऐसा करते हैं, ये क्या है आपका log m/n, उस पे भी तोड़ सकते हो। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग कुछ नहीं करेंगे, कैपिटल Y और कैपिटल X का वैल्यू रख देंगे। तो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, आपने क्या सब्स्टिट्यूशन किया था, आपने सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में किया था स्मॉल x बराबर आपका कैपिटल X प्लस H, है ना। तो बताइए h का वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट किया, -1, है ना। तो यानी यहां से यदि हम लोग बात करें तो कैपिटल X बराबर स्मॉल x -1, ये -1 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात आई समझ में। h का वैल्यू यहाँ पे -1 रखो, इधर भेज दो, कैपिटल X का वैल्यू x+1। उसी तरह से आपने स्मॉल y बराबर पुट किया था कैपिटल Y प्लस के। बताओ बच्चे k का वैल्यू क्या आया, 3 आया था ना, k का वैल्यू आपका 3 आया था। बताओ इस 3 को उधर ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल Y बराबर होगा स्मॉल y -3, यानी जहां पे कैपिटल X है वहां पे x+h, जहां पे कैपिटल Y है वहां पे, यानी देखो तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, y के जगह पे y-3 का होल स्क्वायर -2, x के जगह पे x+1 इंटू आपका y-3 और यहाँ पे -x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये देखो प्यारे बच्चों x स्क्वायर है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका x+1 का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू, अब ये हो जाएगा -2 इंटू क्या हो जाएगा आपका x+1, है ना, देखो, और प्लस क्या हो जाएगा आपका +2c। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, या यहाँ पे इतना ही छोड़ सकते हैं। यदि आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका y² -2 × 3 यानी 3 दूना 6y + 9, क्लियर है। ये हो जाएगा, इसमें देखो गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका -2xy होगा, -2xy, और इसके साथ इसको गुना कर लो, ये हो जाएगा आपका xy और इसके साथ हो जाएगा -3x। पहले इसको आप ऐसे कर लो, -2 रखने दो, ये हो जाएगा xy, क्लियर है, -3x, ये हो जाएगा आपका +y, है ना, -3, है ना, ये होगा आपका, यहाँ पे देखिए माइनस क्या हो जाएगा, ये a + b का होल स्क्वायर, है ना, बस तोड़ रहे हैं प्यारे बच्चों इसको, तो क्या हो जाएगा आपका x² प्लस, है ना, क्या हो जाएगा आपका 2x+1, है ना। अब देखिए नीचे में भी आपका ये क्या हो जाएगा x² प्लस 2x+1, है ना, और इधर आपका हो जाएगा -2x और -2 + 2c, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। चलो तो देखिए तो आपका ये क्या हो जाएगा, क्या क्या कट रहा है, लॉग, अब देखिए यहां से ये आपका है y² - x², y² x² के एक जगह करते हैं। अब यहाँ पे देखिए -2xy, और कहीं 2xy आ रहा, नहीं आ रहा, -2xy, क्लियर है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे है -6y, है ना, और यहाँ पे देखिए आपका क्या है -2y, -6y -2y -8y, क्या हो जाएगा -8y, क्लियर है। अब x वाला देख लेते हैं, इसमें x वाला माइनस प्लस 6x, है ना, और यहाँ पे -2, ये देखिए -6x और यहाँ पे +2x, यानी क्या हो जाएगा आपका -4x। अब प्यारे बच्चों कांस्टेंट देख लो 9, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो, -6y -2y -8y हो गया, माइनस प्लस, ये देखो माइनस प्लस 6x और -2x, माइनस प्लस -6x + 2x, है ना, सॉरी माइनस प्लस 6x और -2x, तो ये हो जाएगा आपका +4x, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपका यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये +9 है, माइनस प्लस 3 दूना 6, यानी ये हो जाएगा 9 6 15, 15 - 1 यानी कितना हो जाएगा आपका 14, और ये डिवाइडेड बाय, है ना, ये हो जाएगा आपका x² + 2x+1, क्लियर है प्यारे बच्चों। और इधर हो जाएगा -2x और ये मिलकर के एक कांस्टेंट दे दीजिए प्लस के, क्लियर। अब इतना ही छोड़ दो आप, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में देखो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा परेशान करेगा, है ना। इसीलिए यदि 4-5 क्वेश्चंस आप इस तरह के बना लोगे तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम आपको होमोजीनियस का जो भी टाइप्स बनता है वो सारा हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस तरह के और करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। उसके बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।